संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज सुबह के इस गौर कथा में हार्दिक स्वागत है। बहुत जल्दी हम गौर पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, जिसका बहुत गुणगान किया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील लोचन दास ठाकुर और सभी आचार्यों ने। क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो इस संसार में तो आए थे 5000 साल पूर्व, और हम सबके उद्धार हेतु अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता तो बताई, लेकिन बहुत लोग समझे नहीं। तो वही गीता भागवत का ज्ञान अपने जीवन में कैसे लागू करना है, ये सभी को समझाने के लिए फिर कृष्ण आते हैं कलयुग में 500 साल पूर्व नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो दुष्टों को नाश करने के लिए नहीं आते, लेकिन दुष्टों के अंतर्गत उनके हृदय में जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसका संहार करने के लिए आते हैं। बड़े दयालु हैं। परम करुणा बहुदुई जना निताय गौरचंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो श्री लोचन दास ठाकुर इस गीत में बताते हैं हमें कि परम करुणा बहु दुई जना, ये दोनों अवतार जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्याम प्रभु कृष्ण और बलराम स्वयं, ये बहुत करुणा वाले हैं।
जैसे अभी हमने कहा दुष्टों का नाश नहीं करते, उनके हृदय में जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसका अंत कर देते हैं। परम करुणा बहुदुजना निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतारों के ये सार हैं, शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इनसे बढ़कर कोई अवतार नहीं। हम कह सकते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके ऊपर कोई नहीं, लेकिन वही कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो और भी अधिक दयालु है। कृष्ण तो बोलते सब धर्मों का त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन गौरांग महाप्रभु वैसे नहीं कहते, तो बस जो कुछ है थोड़ा सा भक्ति करो, थोड़ा नाम जप करो, बस जो गलत चीज़ें हैं उसको छोड़ने को भी नहीं कह रहे एक तरीके से, बस तुम भगवान का नाम लो, इतना ही। सभावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, उनके द्वारा जो दी गई प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने की, वो तो बस आनंद कंद, बहुत ही आनंद से भरी हुई है। नाचो गाओ और प्रसाद लो, कीर्तन करो, बस बहुत ही आसान है। तो इसलिए ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर, हम श्री चैतन्य भागवत से चर्चा करेंगे जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। और वृंदावन दास ठाकुर कौन है? ये साक्षात वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ने ही सभी वेद शास्त्रों का, ग्रंथों का रचना की, और वही वेद व्यास कलयुग में प्रकट होते हैं श्रीवास ठाकुर के पोते के रूप में। एक तरीके से श्रीवास ठाकुर के बड़े भाई नलिन पंडित, उनकी बेटी थी नारायणी, जो विवाह करने के कुछ समय के बाद जब गर्भवती थी तो उनके पति का मृत्यु हुआ। तो ऐसी अवस्था में बाद में उनके जो पुत्र प्राप्त हुए उनका ही नाम वृंदावन दास रखा गया, जो साक्षात वेद व्यास जी हैं। और उनका लालन पालन बचपन में वासुदेव दत्त के द्वारा किया गया। बहुत उनके ऊपर भक्तों का आशीर्वाद हुआ। उनकी इच्छा तो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेने की थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस धरातल को 1534 में छोड़ के चले गए। तो उसके पश्चात उन्होंने नित्याम प्रभु से दीक्षा ग्रहण की, और ये नित्याम प्रभु के प्राय एक तरीके से अंतिम शिष्य रहे। और फिर उनको ही जो नित्याम प्रभु और अन्य भक्तों से जो गौर लीला सुनी थी उसको लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने लिखा इसको। पहले तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य मंगल रखा था, लेकिन क्योंकि श्री लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचित जो गौर लीला थी, गौर कथा, उसको भी श्री चैतन्य मंगल नाम था, तो उसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता था कौन सा चैतन्य मंगल। इसलिए फिर श्री वृंदावन दास ठाकुर को उनके माता नारायणी इत्यादि ने कहा कि आपने ग्रंथ का नाम बदलिए, तो उन्होंने बदल दिया और श्री चैतन्य भागवत रखा। भक्तों ने भी यही उचित समझा, क्योंकि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, तो वही वेदव्यास जी आए हैं कलयुग में श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में, तो तब लिखा श्रीमद् भागवतम, अभी जो लिखा श्री चैतन्य भागवत करके। तो ये बहुत ही महान ग्रंथ है। इसका गुणगान और श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में बारंबार करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि मेरे ग्रंथ से अधिक लाभ होगा भक्तों को श्री वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ को पढ़कर। मनुष्य रचित नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे भक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचित नारे ऐछे ग्रंथ धन्य। अरे एक मनुष्य को ऐसे ग्रंथ की रचना करने को आएगी ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही धन्य ग्रंथ है। वृंदावन दास मुखे, वृंदावन दास ठाकुर तो लेखक हैं, लेकिन उनके मुख से वक्ता कौन है? श्री चैतन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात गौरांग महाप्रभु ही इसके वक्ता है। समझ रहे ना? जैसे अभी अगर मैं बोल रहा हूँ और कोई उसके एज इट इज़ लिख रहा है उसको जैसे कि तैसा, और उसको दिखाता है, तो ऐसे लिखा है कि ये लेखक है, ये बोलेगी नहीं, लेखक तो मैं दिख रहा हूँ लिखने वाला, लेकिन वक्ता तो सुंदर श्याम दास थे, बस मैंने वैसे के वैसा लिख दिया। तो वैसे कह रहे हैं कि वक्ता हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि लेखक दिख रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो इतना गुणगान करते हैं। तो इसके आदि खंड और मध्य खंड के पहले अध्याय के पहले श्लोक में वो गौर निताय का गुणगान करते हैं।
अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अजानुलंबित भुजौ, ये दोनों जो है गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इनकी भुजाएं बहुत लंबी है, घुटने को हाथ पहुँचते हैं, तो हमारे भी पहुँचते हैं, ऐसे नहीं बैठते हुए नहीं, खड़े होकर। खड़े हम हो जाएंगे तो ऐसे 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 हाथ ऊपर आ जाएंगे, फिर वो जांग तक ही आएंगे, घुटने तक नहीं पहुँचेंगे। वो महापुरुषों के लक्षण होते हैं, और ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बलराम ही हैं। तो अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, उनका जो वर्ण है वो सुवर्ण के समान है, गोरे हैं दोनों। संकीर्तनाय का पितरो, ये संकीर्तन के दो पिताजी है। संकीर्तन नाम का एक छोटा बालक है जिसके दो पिता हैं। वे दो पिता कैसे क्या हो सकते हैं? तो दो पिता हैं, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। संकीर्तनाय का पितरो कमलाय ताक्षव, आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान हैं। विश्वम भरो, विश्व को भर देते हैं, यह विश्व का भरण करते हैं। दोनों भगवान हैं, भगवान ही विश्व का भरण करते हैं। लेकिन दूसरा है, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं एक बार चैतन्य चरितामृत में, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर मैं ये विश्व को पूरे हरि नाम से न भर दूँ तो मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक नहीं होता। तो विश्व का भरण पोषण तो करते ही हैं, सबको हवा देते हैं, पानी देते हैं, अन्न देते हैं, वो तो देते ही हैं। लेकिन जब तक विश्व को मैं भर न दूँ हरि नाम से, तब तक मेरा नाम विश्वम्भर नहीं है, सार्थक नहीं होगा। तो महाप्रभु आए ही थे पूरे विश्व को हरि नाम से भर देने के लिए। तो उन्होंने तो भर दिया एक तरीके से, लेकिन अधूरा रह गया एक तरीके से। अभी बहुत सारा है, भोसरी के कोने कोने में, गली गली में, घर घर में पहुंचा नहीं है हरि नाम, तो इसलिए हमें पहुंचाना है, तो हमें उसके लिए नियुक्त किया है। तो जितना हम हरि नाम से भर देंगे विश्व को, तो उतना हमें गौर निताय के बहुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। लेकिन सर्वप्रथम कहाँ भरना है हरि नाम को? अपने हृदय में। अपना हृदय खाली है, अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये कूट कूट कर भरा हुआ है, और उसको ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते आप, कितना भी प्रयास करो निकलेगा नहीं वो। जब हरि नाम से भर देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रचुर मात्रा में नॉन स्टॉप 24 घंटा हरि नाम करना होगा। पहले 18 जागृत घंटों में पहले करना होगा, फिर 6 घंटे सोते हुए, वो भी बाद में सीख जाएंगे। पहले तो जागृत अवस्था में, अभी तो यहाँ जागृत अवस्था में जब करते करते नींद आ जाती है, तो रात के नींद में कैसे हरि नाम निकलेगा? पहले सुबह के 18 जो घंटे हैं दिन के, उसमें तो सीखना होगा। तो जितना हरि नाम से भर देंगे अपने हृदय को, उतने ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बाहर चले जाएंगे, और फिर संसार में हम संसार को, विश्व को भर देंगे हरि नाम से भी, उसके लिए भी पात्र बन पाएंगे। तो विश्वम भरो द्विजवरो, तो भी जो द्विज है, ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म जिनका होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को द्विज कहते हैं। इनका 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता के शारीरिक संयोग से, उसको शुक्र जन्म कहते हैं, क्योंकि पुरुष का जो वीर्य है, जिसको शुक्र भी कहते हैं, वो माता के गर्भ में जाने से वो गर्भवती होती है, 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो उसको शुक्र जन्म कहते हैं। लेकिन दूसरा जन्म जो है गुरु के द्वारा होता है, दीक्षा के द्वारा। तो जिनका दीक्षा या उपनयन संस्कार, ये वैदिक संस्कृति के अनुसार दूसरी ब्राह्मण दीक्षा जो होती है, इसको द्विज कहते हैं, तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा फिर गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा पूजा पाठ वगैरह किया जा सकता है, तो वो दूसरा जन्म कहला जाता है। तो द्विज ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 है। शूद्रों का कभी संस्कार नहीं होते, उनका एक ही संस्कार होता है, विवाह, बस। जो 40 संस्कार है जिसमें 10 प्रमुख है, ये शूद्रों के लिए नहीं होते। ये जो द्विज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन कुलों के होते हैं। तो ये द्विजों में भी श्रेष्ठ जो ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था जगन्नाथ मिश्रा, शची माता, ये जो ब्राह्मण दंपति थे, इनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए संसार में। और वहाँ एकचक्र धाम में हड़ाई पंडित और माता पद्मावती, ये दोनों ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण थे, ये दंपति के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो द्विजों में श्रेष्ठ है विश्वम्भरो द्विजवरो, वर यानी श्रेष्ठ, गोवर्धन, गिरिवर, गिरी या पर्वतों में जो श्रेष्ठ है उसको गिरिवर कहते हैं, उसको धारण करने वाले भगवान गिरिवरधारी।
गोवर्धनधारी। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन भी करते हैं। वो देखते हैं कि ये युग धर्म चलता ही रहे, तो इसलिए फिर शिल प्रभुपाद जैसे महान आचार्य को भेजा। नित्यानंद प्रभु ने इसके बारे में बताया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मोरा सोनापति भक्त आएगा, ये मैं संसार में हरिनाम भर दूंगा, लेकिन कुछ लोग भारत में से भाग जाएंगे, परदेश भाग जाएंगे, तो उनका पीछा करेगा मेरा सेनापति भक्त, उनको वहाँ परदेश में जाके पकड़ के उनको हरिनाम देगा। तो और कौन है वो? शिल प्रभुपाद की। इसलिए शिल प्रभुपाद की बड़ी विशेषता है, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ कहते हैं, सर सेनापति। चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन सेना है, उसके प्रमुख कौन है? तो है शिल प्रभुपाद। तो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन भी करते हैं, देखते हैं कि युग धर्म चलता रहे। वंदे जगत प्रिय करो, ऐसे वंदन करने, वंदनीय जैसे दोनों हैं। जगत प्रिय करो, पूरे संसार के सभी लोगों को प्रिय है, क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रिय होते, परमात्मा। परमात्मा चले जाए इस शरीर से तो तुरंत आत्मा भी चली जाएगी। पहले परमात्मा चले जाते हैं उस शरीर से, फिर उनके पीछे पीछे आत्मा चली जाती है। तो इसी कारण परमात्मा या कृष्ण हमें सबसे अधिक प्रिय है। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, करुणावतारो, करुणा के अवतार है दोनों, तो बहुत ही करुणा दिखाते हैं। दीनहीन जाता छिलो, हरि नाम उद्धारिलो, तारा साक्षी जगाई मधाय, तारा साक्षी जगाई मधाय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत हरि हरि विफल जन्म, ये श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रिय गीत था। तो जब यमुना माता जी ने एक बार प्रभुपाद को पूछा, वो भी कोई गीत गुनगुना रही थी, तो प्रभुपाद कहें कि तुम्हें ये अच्छा लगता है? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपका कौन सा प्रिय गीत है वैष्णव गीतों में? तो प्रभुपाद ने कहा ये है, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो इस गीत में जो प्रभुपाद का बहुत प्रिय है, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि व्रजेंद्र नंदन जय, जो व्रजेंद्र नंदन है, व्रज के ईश्वर स्वामी श्री नंद महाराज, उनके पुत्र हैं श्री कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सही, वही कलयुग में प्रकट हुए हैं सची माता के पुत्र के रूप में। बलराम होइलो निताई, और बलराम हुए हैं प्रकट नित्याम्रो के रूप में। दीनहीन जत छिलो, जो भी पापी तापी, बहुत महापापी, पापी, अति पापी, ये सब का उद्धार करने के लिए दीनहीन जत छिलो, हरि नाम में उद्धारी लो। उद्धार किया तो कैसे किया? हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी शस्त्र के द्वारा उद्धार नहीं किया। जैसे आप देखते हैं पूतना उद्धार उस अध्याय का नाम है कि नहीं, डिलीवरेंस ऑफ पूतना। तो पूतना का उद्धार किया, यानी क्या किया? उसको जान से मार डाला है कि नहीं? शस्त्र की जरूरत नहीं थी। कृष्ण एक विशेष तरीके से सभी राक्षसों का वध करते हैं वृंदावन में, बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का इस्तेमाल किए। जैसे पहली राक्षसी थी, वो अपने स्तन के ऊपर बहुत जहरीला कालकूट विष लगा कर आई थी कि बालक तो बेचारे को मुंह में स्तन दिया तो उसको भूख तो लगती है, तो वो सोचेगा दूध आता है माँ के स्तन से तो दूध करके पी लेगा, लेकिन उसने स्तन के ऊपर तो विष लगाया था। तो कृष्ण भी वैसे बेचारे छोटे बालक हैं 6 दिन के, पी लेंगे और मर जाएंगे, ऐसे पूतना ने सोचा। लेकिन कृष्ण ने विष तो पी लिया, दूध भी पी लिया और उसके प्राण भी पी लिए, तीनों पी लिया। वो तो एक ही देने को आई थी, दूध का बहाना करके विष पिलाने के लिए आई थी। वो दूध तो जो है थोड़ा दूध भी पी सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओट में तो पहले तो क्या लगने वाला है? विष ही लगने वाला है। और वो विष थोड़ा सूख गया होगा, उसके साथ ये दूध आएगा गीला गीला, तो लिक्विड होके विष अच्छे से आराम से पेट में जाएगा और मर जाएगा। तो आई थी वो विष पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने उसके विष भी पी लिया, दूध भी पी लिया, प्राण भी पी लिए।
और उसका उद्धार कर दिया। उद्धार कर दिया यानी जान से ही मार डाला। लेकिन यहाँ कैसे उद्धार करते हैं? हरि नाम में उद्धारी लो। तारा साक्षी जगाई मदाई, इसके साक्षात प्रमाण है, वो है जगाई मदाई। इतने पापी थे वो, उन दोनों का भी महाप्रभु और नित्याम प्रभु ने उद्धार कर दिया। तो यहाँ आदि लीला के आदि खंड के अंतर्गत पहला अध्याय है। तो उसमें आदि खंड में विशेषकर है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो निमाई पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे पूरे नदिया में, नवद्वीप में। तो उनके विद्वत्ता के जो लीला है वो बहुत अधिक मात्रा में है। यह आदि खंड है। फिर मध्य खंड में उनके संकीर्तन आंदोलन के बारे में विशेष चर्चा है, क्योंकि आदि खंड का अंत होता है गया में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हो जाती है श्री ईश्वरपुरी के द्वारा। और वो कहते हैं तभी कि बालक तुम क्या समझोगे वेदों को, कुछ समझ में नहीं आएगा, वेद तो बहुत गहन है, इसलिए तुम बस हरि नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री प्रकाशानंद सरस्वती को, तो तब से मैं हरि नाम ही ले रहा हूँ। और जैसे ही आ गए वापस नवद्वीप में, तो उन्होंने हरि नाम आंदोलन ही शुरू कर दिया। और फिर अपने संगियों के साथ नित्याम प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, अन्य बहुत सारे थे, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, तो उनके साथ जाके नगर नगर नवद्वीपों में, जैसे सीमंत द्वीप, गुद्रुम द्वीप, फिर अंतरद्वीप, मध्यद्वीप, रुद्रद्वीप, जन्नुद्वीप, ऋतुद्वीप, मोद्रुम द्वीप, तो ये जब सभी द्वीपों में जाके महाप्रभु हरिनाम करते थे। जैसे कृष्ण वृंदावन में, पूरे ब्रजभूमि में अलग समय पे अलग अलग स्थान पे रासलीला रचते थे, वही जो कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला है, उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन लीला में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि रासलीला में एकमात्र पुरुष कृष्ण ही है, बाकी तो सिर्फ गोपियाँ ही है, बाकी कोई पुरुष उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। आए थे शिव जी, तो उनको कहा कि द्वारपाल बन जाइए, क्योंकि शिव जी तो स्नान करके आए वो कुसुम सरोवर में, मान सरोवर में। जब बाहर आए तो वो तो साड़ी पहने हुए गोपी हो गए, लेकिन उनके जो नाग थे वो तो पुरुष अभिमान छोड़ा ही नहीं उन्होंने, तो नाग के नाग ही रह गए। तो ये कौन सी गोपी है जो पूरे नागों से मंडराए रही है? तो उनको कहा भाई बहुत डेंजरस हो तुम, तो उधर द्वार पे ही रह जाना। नारद मुनि भी आए थे, उनको भी दर्शन हुए, लेकिन भाग नहीं ले पाए वो, तो उसमें सिर्फ गोपियाँ ही भाग ले सकती है। लेकिन वही संकीर्तन आंदोलन कृष्ण ही आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वही रासलीला है संकीर्तन लीला के रूप में। इसमें हर कोई भाग ले सकता है, स्त्रियाँ भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, यहाँ तक कि बाकी जानवर भी ले सकते हैं, कुत्ते भी नाच सकते हैं, गाय, घोड़े, हिरन सब नाच सकते हैं, सब गा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जब वन से जा रहे थे, तो सभी जो वहाँ के जो जानवर थे उनसे भी हरि नाम बुलवाया, वो भी नाचने लग गए। हाथी, फिर शेर, हिरने, बंदर, सांप, सभी जो थे उधर वो सभी हरि नाम लेने लग गए। ये महाप्रभु कर सकते हैं, हमसे ये संभव नहीं होगा। हम कम से कम मानवों के द्वारा हरि नाम लेने के लिए उनको थोड़ा सा प्रवृत्त कर सकते हैं। जितना अधिक मात्रा में हरि नाम का वितरण करेंगे उतना लाभ होगा। और दूसरा एक आसान तरीका है प्रभुपाद के ग्रंथ पाठना। प्रभुपाद ने खुद स्वयं पूछा मैंने ये ग्रंथ क्यों लिखे, तो संसार भर में, संसार के सभी लोगों को हरि नाम का वितरण करने के लिए, हरि नाम लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, तो इसलिए प्रचार करना चाहिए और पुस्तक वितरण भी करना चाहिए। एक तो हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, नहीं तो पुस्तक वितरण करना चाहिए। हरिनाम का दान या किताब का दान या फिर प्रसाद का दान, तीनों होने चाहिए जितना हो सके। ये तीनों ही हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आए, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु अय्या, तारे ही देश, चैतन्य महाप्रभु का हम सबके लिए आदेश है, हम सभी के लिए, कि जिसको मिलते हो उसको कृष्ण के उपदेश करो। और कृष्ण उपदेश का सार, कृष्ण उपदेश यानी प्रभुपाद के ग्रंथ एकदम सरल भाषा में, और उसका सार है हरि नाम। उसको बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको प्रसाद दो। आज सुबह जब मैं आया 4:30 से निकला NVCC से, इधर 5:15 बजे पहुंच गया, तो जो हमारे ड्राइवर थे नीलेश वाघमारे, तो उनको हमने बाद में इधर 2 ग्रंथ दिखाए, योगाची पूर्णता और रसराज श्री कृष्ण। तो वो पूरा मैं जब करते करते आया तो वो सुन रहे थे, हरि नाम भी दे दिया, हरि नाम का कार्ड भी दिया एंड में, और एक ग्रंथ भी ले लिया उन्होंने, और साथ ही साथ उनको प्रसाद भी दे दिया। तो तीनों हो गया हमारा, सुबह सुबह 5:15 बजे, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जो भी कोई हमारे संपर्क में आता है, जितना हो सके तीनों देना है। नहीं बहुत ही गया गुजरा पापी है
तो उसको प्रसाद दे दीजिए, उतना तो लेगा ही, बोलेगा पैसा नहीं है आपकी किताब लेने के लिए, और हरि नाम वो भी नहीं शायद, लेकिन प्रसाद तो सभी लेंगे, तो जितना हो सके देना है। तो ये संकीर्तन लीला है मध्यखंड में। और अंत्यखंड में है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में हरि नाम का वितरण नीलाचल में करते हैं। इसका विस्तार से वर्णन है। तो ये करते करते ही यानी संन्यास हो गया चैतन्य महाप्रभु का, और फिर उसके बाद नीलाचल में थोड़ा हरि नाम। तो इसके कारण बाद में बहुत सारी लीलाएं थी महाप्रभु की जो वो वर्णन नहीं कर पाए। एक गलती नहीं कह सकते, एक विशेष दिव्य अनुभूति कि उन्होंने नित्याम्प्रभु का बहुत गुणगान किया है। अगर आपको नित्याम्प्रभु की बहुत कथाएं सुननी है तो यहाँ आपको करीबन 35 कथाएं मिलेंगी नित्याम्प्रभु। सबसे बड़ी तो जगाई माता उद्धार है जो 4 अध्याय में है विशेषकर, लेकिन इसके अलावा बाकी बहुत सारी लीला है नित्याम्प्रभु की, क्योंकि वो नित्याम्प्रभु के ही दास हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु को वो चैतन्य महाप्रभु नहीं कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, हमार प्रभुर प्रभु, मेरे प्रभु के प्रभु, मेरे स्वामी हैं नित्याम्प्रभु और उनके स्वामी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस भाव में वो नित्याम्प्रभु को बहुत गुणगान किए, तो चैतन्य लीला रह गई काफ़ी सारी। तो इसका ही इसी के कारण श्रील कृष्णास कविराज गोस्वामी को बहुत अच्छे से अवसर मिला कि वो कर पाए विस्तार से वर्णन चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की बात की लीलाओं का। वो अंत्यखंड जो एक तरीके से यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो इसका वर्णन है। तो पहला जो अध्याय है इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन है। पहला श्लोक, पहले 5 श्लोकों में वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और हम सबको भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ग्रंथ लिखने के लिए शक्ति चाहिए होती है, ऐसे ही कोई लिख नहीं सकता। ऐसे नॉवेल वगैरह कादम्बरी होता है वो कोई भी लिख सकता है कुछ भी, उसमें क्या है बकना होता है बस, लेकिन जो बकते रहते हैं हम मुँह से, उसके बजाय शाही से बकना होता है, जो उल्टी करता है व्यक्ति। तो वैसे ही जैसे प्रजल्पा एक उल्टी है, ये अंदर की सब गंदगी हम बाहर निकाल देते हैं। भगवान का जो ये ईथर है, आकाश है, इसको हम गंदा कर देते हैं। जैसे है ना ईथर पोल्यूशन, जैसे साउंड पोल्यूशन है, साउंड ये स्काई में ही होता है, तो हम आसमान को गंदा कर देते हैं अब हमारे मुंह से भौतिक वाणी निकाल कर, लेकिन आध्यात्मिक वाणी निकलनी चाहिए। तो यहाँ वो प्रार्थना करते हैं ग्रंथ लिखने के लिए शक्ति प्राप्त चाहिए, तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्याम्प्रभु को, और साथ ही साथ हम सबको भी आशीर्वाद देते हैं। तो पहला श्लोक हमने देखा, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये करुणा के अवतार हैं। तो इसके बाद में दूसरा श्लोक आता है, मेरे पीछे दोहरा सकते, नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नमस्त्रिकाल सत्याय, भगवान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों में सत्य ही रहते हैं। जैसे कल का वर्तमान पत्र आज सत्य नहीं रह जाता, तो पुरानी बात हो गई। आज की ताज़ा खबर, यहाँ आज की ताज़ा खबर भी शाम तक बासी हो जाती है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को। तो लेकिन भगवान 3 काल में सत्य ही रहते हैं, इसलिए उनको परम सत्य कहते हैं। ऐसा सत्य जो कभी बदलता ही नहीं, बाकी इस संसार के सत्य बदलते ही रहते हैं, है कि नहीं। जैसे हम सुबह सुबह आए तो काफ़ी ठंडी थी, तो एक सत्य था कि ऐसे ठंडी में स्वेटर पहनना चाहिए, लेकिन वही 12-1 बजे इतनी गर्मी हो जाएगी, वो स्वेटर क्या शर्ट भी पहनना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सत्य बदलता रहता है इस संसार का। थोड़े दिन पहले ठंडी बहुत थी, 3-4 महीने, तो हमने स्वेटर पहना होगा हर दिन, लेकिन अभी नहीं पहन सकते हर दिन, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ती ही जाएगी। तो ये सत्य बदलते रहते हैं, न बदलने वाले सत्य हैं, वो त्रिकाल सत्य है, वो है भगवान। जगन्नाथ सुताय च, विशेषकर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, उनको वो नमस्कार कर रहे हैं। सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः, उनको तीनों के साथ नमस्कार कर रहे हैं। किसके साथ? उनके दासों के साथ, भृत्याय, पुत्राय उनके पुत्रों के साथ, सकलत्राय और उनकी पत्नियों के साथ। जैसे बोलते हैं ना सकुटुंब सपरिवार, है कि नहीं, पूरे आइए। यानी हम बोल रहे हैं एक व्यक्ति को, तो आइए हमारे घर में जो भी विवाह है, तो आप आइए सकुटुंब
सपरिवार आइए, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं उनकी पत्नी बच्चे, लेकिन सबको लेके आइए। तो सबके साथ नमस्कार करते हैं, सब भृत्य, उनके दास, जो भी कोई उनके दास है सब, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके साथ नमस्कार करता हूँ। उनके पुत्र कौन हैं? गोस्वामी, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, ये 6 जो गोस्वामी हैं, और अर्थात बाकी भी हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी हैं, वंशीदास, और बहुत सारे उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं, उन सबको। और उनके पुत्र कौन हैं? तो संकीर्तन की या भक्ति की प्रक्रिया, जैसे हमने कहा ना, संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन के 2 पिता हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे, तो उनके पुत्र के रूप में उनके पुत्र संकीर्तन को भी नमस्कार कर रहे हो। तो संकीर्तन ये बच्चा है, ये समझना है हमको। और इनके माता पिता, इनके पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो कभी भी आप संकीर्तन कर रहे हैं तो समझिए आपके पास गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पूरे आशीर्वाद है, क्योंकि बालक को आप लालन पालन कर रहे हैं ना, तो माता पिता के आशीर्वाद रहेंगे कि नहीं? जो भी स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो माता पिता काफ़ी सहानुभूति रखते हैं उन टीचर्स के प्रति, उस स्कूल के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, है कि नहीं, वहाँ के पियून्स के प्रति, क्योंकि हमारा बच्चा इनके स्कूल में पढ़ता है, यहाँ के वो कर्मचारी है, पियून है वगैरह वगैरह। तो इसलिए जब भी आप संकीर्तन कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरे प्रचुर मात्रा में गौर निताय के आशीर्वाद है। तो उनके ही पुत्र है गौर निताय के या चैतन्य महाप्रभु के, वो है संकीर्तन। और सकलत्राय, उनकी पत्नियाँ कौन हैं? विष्णु प्रिया है, ये भू शक्ति है, और दूसरी है लक्ष्मी प्रिया, ये श्री शक्ति है। भगवान की भूदेवी, श्री देवी, 2 पत्नियाँ आपने सुनी होंगी। जैसे बालाजी के हृदय पे देखेंगे, वक्षस्थल पे, हाँ, वहाँ आपको दिखाई देंगे भूदेवी, श्री देवी, दोनों हैं। तो फिर और नवद्वीप भी भगवान की पत्नी ही है, क्योंकि नवद्वीप बनता है नीला शक्ति से, नीला और लीला, जो लीला दुर्गा भी कहलाई जाती है। तो ये सब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। तो नवद्वीप भी भगवान की एक पत्नी है, क्योंकि वो नीला और लीला शक्ति है। और हैं 2 गदाधर है, गदाधर पंडित और गदाधर दास। गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के सेवक है, गदाधर पंडित आप जानते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो गदाधर कौन है? भगवान श्रीमती राधा रानी के वो इनकारनेशन, अवतार है। तो इसलिए राधा रानी भी उनकी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, विशेषतः लादिनी शक्ति की प्रधान, वो नियंत्रण करने वाली है। तो इसलिए 2 गदाधर वो भी आते हैं उसमें। और नरहरि ठाकुर, नरहरि सरकार, ये भी उनकी पत्नी में आते हैं। रामानंद राय कौन है? विशाखा सखी, तो भी आ गए उसमें, क्योंकि वो भी पत्नी हो गई फिर, है कि नहीं, सभी गोपियाँ पत्नी के रूप में। और जगदानंद पंडित, ये कौन है? ये सत्यभामा है, तो ये भी तो कृष्ण की पत्नी थी ही, रुक्मिणी वगैरह। और अन्य भी हैं, तो अन्य सब जो है वो सब आएंगे उसमें। तो ये सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सबृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। तो ऐसे वो वर्णन करते हैं उनका। फिर तीसरा श्लोक है, उसमें वो कहते हैं अवतीर्णो सकारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भारतो भजे। तो कहते अवतीर्णो सुकारुण्यो, ये दोनों प्रकट हुए हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत ही करुणा वाले हैं। परिच्छन्नो सदीश्वरो, ये ईश्वर तो हैं लेकिन ये ढके हुए हैं। परिच्छिन्नो, आच्छन्न, ढके हुए, तो परिच्छन्नो सदीश्वरो, साक्षात ईश्वर है लेकिन ढके हुए, प्रत्यक्ष रूप में आते नहीं, दुष्टों का संहार वैसे नहीं करते जैसे कृष्ण करते हैं, नरसिंह भगवान करते हैं, राम करते, वैसे नहीं करते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो, ये दोनों 2 भातरों भजे, ये भ्रातर है, दोनों भाई है दोनों। यहाँ तक कि जो विश्वरूप है, विश्वम्भर के चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, ये भी क्या है? बलराम के ही अवतार है वो। और जैसे ही विश्वरूप इस संसार को छोड़ के जाते हैं, जब वो उनके घर में चर्चा हो रही थी जगन्नाथ मिश्रा और सची माता की, कह रहे अपना बेटा तो बहुत ही विरक्त हो रहा है, अद्वैताचार्य के घर जाता है, सुबह सुबह रात में आता है, दिन में से प्रसाद के लिए 1-2 बार आता है,
हाँ, बहुत ही ज़्यादा वैरागी बन रहे हैं, इसका विवाह कर देना चाहिए, सुंदर पत्नी आएगी, पत्नी के प्रति पुरुष का आकर्षण होता है तो घर में रह जाएगा, तो विवाह करना चाहिए। तो जैसे ही उनके कान में खबर आ गई कि मेरा विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तुरंत रातों रात भाग गए, किसी को बताया ही नहीं, और भ्रमण करते 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 पंढरपुर आ गए, और पंढरपुर में उन्होंने संन्यास ले लिया, वो शंकरारण्य स्वामी बन गए, और वहीं पे समाधि भी प्राप्त कर ली उन्होंने। और जैसे ही समाधिस्थ हो गए तो वो ही जो विश्व रूप है वो चले जाते हैं, नित्याम्भ्रू के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि नित्याम्भ्रू पूर्ण बलराम है, जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो नित्याम्भ्रू बलराम है, तो विश्वरूप उनके ही एक प्रकार के बलराम के ही थोड़े अंशतः अवतार हैं। तो जैसे ही हो जाता है उनका अवतार लीला अंत, तुरंत वो नित्याम्भ्रू के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरो भजे, मैं दोनों भाइयों को भजन करता हूँ। सजयति विशुद्ध विक्रमः कनकाभः कमलायते क्षणः वरजानु विलम्बि षड्भुजो बहुधा रसाभिनर्तकः। वो कहते हैं सजयति विशुद्ध विक्रमः, उनका जो विक्रम है, उनकी जो लीलाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही शुद्ध है। कनकाभः, वो दोनों जो है उनके शरीर के वर्ण जो है वो कनक के समान है, यानी समान यानी किसके समान? सोने के समान। सोना कैसे होता है? एकदम पीला पीला पिघला हुआ चमकता जैसे हैं वैसे। कमलायते क्षणः, और उनकी आँखें जो हैं वो कमल के पंखुड़ी के समान है। वरजानु विलंबी षड्भुजो, उनके चैतन्य महाप्रभु के विशेषकर 6 भुजाएं हैं, और वो 6 के 6 भुजाएं उनके घुटने तक पहुंचती है। ये षड्भुज गौरांग की बात कर रहे हैं। तो उसके 2 विश्लेषण हैं, 2 हाथ कृष्ण के जिसमें बांसुरी बजा रहे हैं, 2 हाथ राम के जिसमें धनुष और बाण है, और 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु के जिसमें दंडा और कमंडलु है। लेकिन अन्य जगह पे पता है कृष्ण, राम और नरसिंहदेव। तो अन्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं उसके बारे में। तो उनके हाथ दोनों लंबे हैं और वो पहुँचते घुटने तक, और उनका जो हृदय है वो पूरे भक्ति भावना से भरा हुआ है। बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकः, विशेषतः नृत्य करते हुए वो बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं भगवान। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं, ये पाँचों के 5 श्लोक ये इन्वोकेशन कहलाया जाता है, मंगलाचरण कहलाया जाता है। जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयत कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यास्तस्य विशेषमूर्तेर्, जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणाम। जैसे आपने मुकुंदमाला स्तोत्र में पढ़ा होगा, उसमें कृष्ण का गुणगान है, जयति जयति देवो देवकी नंदनो असो, देवकी के नंदन। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं तो इसलिए उनका गुणगान। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, ये कृष्ण चैतन्य चंद्र है, जैसे कृष्ण चंद्र रामचंद्र वैसे चैतन्य चंद्र, चंद्र के समान भगवान का मुख कमल होता है। जयति जयति कीर्तिस तस्य नित्या पवित्र, उनकी कीर्ति है वो हमेशा है और हमेशा पवित्र है वो। जयति जयति भृत्यास तस्य विश्वेश मूर्तेर, और उनके जो सभी जो भृत्य हैं, उनके जो सेवक हैं उनको भी मैं गुणगान करता हूँ। जयति जयति नृत्यम, उनका जो नृत्य है तस्य सर्वे प्रियाणाम, जो सभी को प्रिय है। भगवान का नृत्य, भगवान के भक्तों का नृत्य इस संसार में बहुत ही विशेष है। यहाँ तक कि हम उनके इतने शुद्ध भक्त नहीं है, आप जहाँ भी कीर्तन करने लगोगे, नाचने लगोगे, आपको देखकर सब जनता आपसे आकर्षित हो जाएगी। अभी मैं परसों के दिन ही आ रहा था करजत से, तो जो जनरल अपना बोगी है उसमें प्रगति एक्सप्रेस में, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था, यही चैतन्य भागवती पढ़ रहा था, तो अचानक 2 छोटी लड़कियाँ आई। वो भिखारी के रूप में थी लेकिन बहुत अच्छी थी वो, दिव्या और दीपिका, दोनों बहनें थी। तो आंध्र प्रदेश से, तांदूर से हो। और फिर वो आई, और तो फिर जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैं तो तैयार ही था, क्योंकि मैं देखा वो आ रही दोनों लड़कियाँ। तो तुरंत मैंने निकाला प्रसाद, मेरे पास एक पैकेट था जैसा अनारसा जैसा कुछ तो था, तो दोनों को दिया और बोला मेरे पीछे दोहराओ हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र और उन्होंने दोहराया, और उनके हाथ में वो 2 रहती ना ऐसे करताल जैसे रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पत्थर का कुछ तो रहता है, ऐसे ऐसे वो बजाती रहती है। हाँ, तो वो ज़्यादा बजा नहीं रहती, वो ऐसे ही पैसेंजर से बात कर रही थी। तो मैंने बोला ना चलो अभी हम कीर्तन करते, तो मैंने अपना करताल निकाला
और कीर्तन शुरू कर दिया मैंने, और वो दोनों को बोला मेरे पीछे दोहराना है, मंत्र कार्ड भी दे दिया। उनको इतना अच्छा हिंदी नहीं आता था, लेकिन बोला ठीक है। तो हमने कीर्तन किया, 10 मिनट कीर्तन किया मैंने ज़ोर से, और वो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर रही थी। इतना मंत्र फटाफट जम नहीं रहा था उनको, लेकिन मैं उनको मदद कर रहा था। और बाकी पैसेंजर सब देखने लग गए, और फिर वीडियो शूटिंग शुरू हो गया। लोगों का तो कैमरा तैयार ही रहता है। तो मेरे बाजू वाला तुरंत मेरा और वो लड़कियों का, दोनों का, छोटी थी, तो उनका ये करने लग गया ना। और फिर बाद में मैंने उनको बोला कि अभी सभी पैसेंजर्स के पास जाता हूँ ना, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और बजाओ भी तुम्हारा जो है, आता है ना बजाना। और फिर बाद में मैंने फिर से उनको काजू वगैरह दे दिए। देखो तुम अगर हरि नाम करोगी ना तो मैं भगवान सब कुछ दे देंगे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ हो जाएगा अगर हम हरि नाम करेंगे तो। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूं तो बाकी सब कर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दे रहे हरि पलंगावरी, वो करने हैं कार्य, लेकिन बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना नहीं पड़ेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हरि नाम करो और भगवान सब कुछ भेज देंगे। जैसे जो वो था ये जो मृगारी था, वो किस लिए मार रहा था जानवरों को? उनका खानदानी पेशा था, जानवरों को मारकर फिर उनका चमड़ी बेचकर, जो भी कुछ मांस बेचकर वगैरह वो पैसे कमाता था और अपनी रोजी रोटी कमा लेता था। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि तोड़ दो इस धनुष्य को। तोड़ दिया। बोले अभी मैं रोटी कैसे मिलेगी मुझे, रोजी रोटी? बोले मैं भेजूँगा। तो वो ऊपर नीचे देखकर बोल सकता था क्या साधु महाराज, इधर आपका कुर्ता भी नहीं है, हाँ, और हाथ में खाली वीणा है, आपका तो को पोटली भी नहीं दिख रहा है जिसमें कुछ प्रसाद वगैरह भरा हो, खुद के कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, घर तो है ही नहीं, और मेरी कैसे व्यवस्था करेंगे? ऐसे बहुत संशय कर सकता था, लेकिन नहीं। दीक्षा के बाद गुरु में इतना श्रद्धा होना चाहिए, जो गुरु ने बोला है अगर मैं करूँ तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की। तो बस दीक्षा ली थी नारद मुनि से। नारद मुनि कहा बस तुम हरि नाम लो, मैं तुम्हारे रोजी रोटी की व्यवस्था कर दूंगा। वो बैठ गया अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे और जब करने लग गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लोगों ने गांव में पता चला, अरे वो खूंखार शिकारी वो साधु बन गया। अरे चलो जाते हैं मिलने के लिए, साधुओं का संग लेना चाहिए। अरे लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, साधु को कुछ फल वगैरह चावल लेके जाना। चलो चलो लेके गए। और इतना आया, दिन के अंत में इतना कुछ था, वो सब लोगों को बांट दिया उसने, अपने लिए पत्नी के लिए जितना था थोड़ा सा रख दिया। कल के बारे में नहीं सोचा। हम होते तो क्या कहते हैं, हाँ चलो आज का कल का, शायद 1 महीने का उन्होंने एक साथ ही भेज दिया। और हम बोलेंगे दूसरे दिन भी बहुत आया, अच्छा ठीक है 2 महीने का शायद हो गया। हम कभी भी देंगे नहीं, है कि नहीं? इतने कंजूस, इतने हम अश्रद्धालु लोग हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। हाल ही में हम पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्रभुपाद बता रहे थे ब्राह्मण के 6 कर्तव्य है ना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण भी दान करता है, वो भिक्षा भी मांगता है, दान भी स्वीकार करता है, लेकिन दान देता भी है वो। दान देना चाहिए ब्राह्मण को भी। तो इसलिए भक्तों को बहुत प्रचुर, विशेषकर अतिथि सेवा एक गृहस्थों के लिए नंबर 1 बताया गया है। तो घर में हमेशा अतिथि आने चाहिए, नहीं तो फिर भिखारियों को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए। दान देते रहिए आप, चिंता मत कीजिए। विशेषकर जो ब्राह्मण दीक्षा हुआ है इनका तो पहला कर्तव्य है, क्योंकि ब्राह्मण यानी वो दान देना चाहिए। उसने नहीं देगा तो क्या दान ब्राह्मण है, वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि बस कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो उसको सब मिल गया है कि नहीं। तो उस तरह से तो आगे फिर 6 श्लोक से 10वें श्लोक में भक्तों की भी वो वंदना करते हैं। आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकारे मोर दंड परिणामे। हाँ, आद्य शुरुआत में ही मैं श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे, श्री चैतन्य महाप्रभु जो बहुत ही प्रिय भक्त वृंद हैं उनके चरणों में अशेष प्रकार पूर्ण रूपेण सब प्रकार से मोर दंड परिणामे, दंड प्रणाम करता हूँ, दंडवती प्रणाम करता हूँ उनको पूरी तरह से, पूरे अष्टांग प्रणाम ही करता हूँ मैं। तो कभी भी हम भक्तों का भी स्मरण करना चाहिए, भगवान का भी स्मरण करना चाहिए और भक्तों का भी करना चाहिए। ए छाई गोसाई जार मोहि तार दास तसबर पद रेणु मोर, ऐसा हाँ। ए छाई गोसाई श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण बंदन,
जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ये छह गोसाई, ये जो छह गोस्वामी हैं इनके नाम पहले ही बता दे रहे हैं, चौथे पंक्ति में, पांचवें पंक्ति में हैं, ये छह गोसाई करी चरण वंदन। हाँ, इनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। जहाँ होते विघ्न नाश, उनके जैसे महान भक्तों के चरणों में वंदना करेंगे आपके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। अभिष्ट पूर्ण, और आपके जो अभिष्ट है, आपको जो प्राप्त होने की इच्छा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने की जो इच्छा है, वो आपको तुरंत पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए महान भक्तों के चरणों में वंदना करना चाहिए, वो कर रहे हैं छठे श्लोक में। तबे वंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवद्वीपे अवतार नाम विश्वम्भर। फिर मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो नवद्वीप में अवतार लिए हैं उनका नाम विश्वम्भर है। तो कितना बार बार वो महाप्रभु को भी नमस्कार कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वो 8वें में, अमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़ो सही प्रभु वेदे भागवते कैला दढ़। तो वही महाप्रभु या वही कृष्ण क्या कह रहे हैं, अमार भक्तेर पूजा, मेरे भक्तों की पूजा। अभी हमने गुरु पूजा की, अर्थात उसके पहले तुलसी पूजा भी की। तुलसी पूजा उतनी हुई नहीं, लेकिन ठीक है, वो भी करनी चाहिए। अमार भक्तेर पूजा, मेरे भक्तों की पूजा आमा हईते बड़ो, मुझसे भी बड़ी है। तो भगवान की तो हमने मंगल आरती की, भगवान की मंगल आरती में भगवान की पूजा होती है। तो बाकी जो हम जो पूजा कर रहे हैं वो ये लेते हैं, परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं गुरु की, प्रभुपाद की, लेकिन पूजा किसकी होती है, भगवान की। नित्याम पहले कुंज बिहारी, फिर राधा रानी, गौरांग महाप्रभु, नित्याम प्रभु, इनकी पूजा होती है। लेकिन गुरु पूजा में प्रभुपाद की पूजा होती है, या तुलसी पूजा में तुलसी जो भगवान की महान शुद्ध भक्त हैं उनकी पूजा होती है। ये भगवान की पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ है। आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़ो सही प्रभु वेदे भागवते कैला दड़ो। ये वेदों में, भागवत में भगवान ने बहुत दृढ़ता से बोला है कि बस मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा करना। मत भक्ता पूजा भीधिका, मेरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा। फिर आगे 90 में कहते हैं, वही कहते हैं, मद भक्ता पूजा भीधिका सर्वभूतेषु मन्मति, सभी भूतों में मुझे देखो, सभी जीवों में मुझे देखो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो हम एक विग्रह में, बाहर के लोग तो ऐसे बहुत सारे लोग होते, ये तो पत्थर हैं, क्या पत्थर की पूजा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, मूर्ख लोग कहेंगे। हाँ, उसके ऊपर दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, और फिर क्या क्या फलों का रस डालते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं ये, कि पत्थर के ऊपर सब करते रहते हैं। तो वो तो बहुत ही पापी हैं, दुष्ट हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। तो पहले हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारा ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ये प्रतिमा नहीं, ये भगवान कृष्ण है, नंदन नंदन है। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप नंद महाराज के पुत्र हो, आप कोई प्रतिमा मूर्ति वगैरह नहीं हो, लकड़ी की, पत्थर की, संगमरमर की नहीं। तो ये पहला है कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन मध्यम अधिकारी बनते हैं तो भक्तों को भी सम्मान देने को आना चाहिए। भक्त मेरे सब मित्र हैं, कोई शत्रु है ही नहीं हमारा, सब मित्र हैं। अर्थात कोई थोड़े अपरिपक्व भक्त हो सकते हैं, नवसिखिया हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा पता नहीं कैसे बर्ताव करना है, तो उनके साथ हम सावधानी से व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी भी पूजा करने को आनी चाहिए। और आगे जाके तो सभी जीवों में भी भगवान को देखने को आना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जाते हैं और फिर रास्ते में कोई तो दिखता है ना, तो हम उसको अगर लात मार के जाएंगे, हट मेरे रास्ते से, तो ये तो बड़ा ये कर रहे हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, समझे, उसने आपने उसको लात मारी, यानी मंदिर को लात मार रहे हैं। हम बोल रहे मैं मंदिर जा रहा हूँ भगवान के दर्शन, और मंदिर जाते जाते बीच में जो एक चलता फिरता मंदिर है उसको लात मार के जा रहे हैं। चलते फिरते मंदिर को लात मारकर जो न चलना फिरने वाला मंदिर, उधर जा रहा हूँ, ये तो मूर्खता हो गई आपकी। क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उस जीवात्मा के, वो कोई भी हो। मानव को तो सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन वो कीड़े मकोड़े भी हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, सभी के हृदय में परमात्मा स्थित है, भगवान के ही विस्तार है परमात्मा। तो कैसे भला हम उनको असम्मान या अनादर कर सकते हैं, संभव ही नहीं। तो इसलिए बुद्धि, ये जो हमारी चेतना है, बढ़ती बढ़ती जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ,
कृष्ण को सभी जगह पे देखने को आना चाहिए, सभी व्यक्तियों में, सभी जलचर, स्थलचर, भूचर, खेचर, सभी जगह पे भगवान ही दिखने चाहिए। यहाँ तक आगे जाके ये खंबे में भी आपको भगवान दिखने चाहिए। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्मृति। जहाँ भी आप देखो आपको बस राधा वृंदावन चंद्र ही दिखने चाहिए, या फिर आपकी राधा कुंज भरी। यस, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, कहीं भी आप देखो तो ये होना चाहिए। यहाँ ऐसे नहीं, अरे तो पिलर, ये तो ये बार कितने पुराने हो गए क्या। तो मैंने भी लोहे का बिजनेस करना चाहिए था, बहुत पैसा कमाता था, कितना लोहा लगा इधर। ये भौतिक दृष्टि हो गई, ये तो वगैरह प्रकृति को देख रहा है वो, और प्रकृति से आकर्षित हो रहा है, कितना लोहा लगा ये हॉल में। मैं लोहे का व्यापारी होता, करोड़ों में कमाता था, कम से कम लाखों में। तो ये भौतिक दृष्टि हो गई, उसको तो सिर्फ पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश ही दिखता है, और उससे आकर्षण होता है क्योंकि उसमें माया तो भरी हुई है, बहिरंगा शक्ति। जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे या फिर ताजमहल देखेंगे, आईफिल टावर, आईफिल टावर क्या है, वो लोहे का ही बना है ना। वो आईफिल टावर देखे बोला, अरे बहुत करोड़ों में कमाया जाता था। अगर मैं पेरिस में अगर लोहे का व्यापारी होता और ये ऑर्डर मुझे ही मिलता कि हमें आईफिल टावर बांधना है, आपसे लोहा खरीदेंगे, चाहिए हमें 10,000 किलो लोहा चाहिए, उसके हम बार्स बनाएंगे, आपके पास जो बार्स है वो चाहिए। तो बहुत करोड़ों में कमाता था मैं। ऐसी भौतिक दृष्टि नहीं, सब जगह पे भगवान ही दिखने चाहिए, ये उत्तम अधिकारी होता है। उनको स्थावर जंगम भी नहीं दिखता, उनको भगवान ही दिखते सब जगह पे। तो भगवान के से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों की पूजा। एते के करी लागे भक्तेर बंधन, अतएव आचे कार्य सिद्धिर लक्षण। तो इसलिए मैं सर्वप्रथम भक्तों को वंदना करता हूँ, जिससे कि जो कार्य है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए। हम सब कार्य करते हैं, लेकिन कार्य की एक सिद्धि भी होती है कि नहीं। जैसे मैं सुबह बैठा 4:30 बजे NVCC में, वो कैब में, लेकिन सिद्धि क्या थी, यहाँ पहुँचना, यहाँ आपके संग करने के लिए, तो वह सिद्धि है। तो कार्य सिद्धि तभी होगी जब भक्तों के आशीर्वाद होंगे, भक्तों के आशीर्वाद नहीं तो कार्य सिद्धि न हो पाए। फिर आगे 11 से 87 तक वो बलराम जी का गुणगान करते हैं, क्योंकि नित्याम्बरो के दास है ना, तो इसलिए उनका गुणगान करते हैं। फिर आगे 88 में थोड़ा हम पीछे जाएंगे। तो आगे कहते हैं 88 में, 88 से आगे 91 में तक है ना, महाप्रभु की लीलाओं का वो बताते कैसे विवरण हुआ है, या कैसे उसका डिवीजन, उसका कैसे पृथक्करण हुआ है। मन दिया सुन भाई श्री चैतन्य कथा, हे मेरे भाई यानी बहनों भी अंडरस्टूड है वो, चैतन्य कथा को सुनो, मन देकर सुनो। मन दिया सुनो भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे ये लीला कैला यथा यथा। भक्तों के साथ महाप्रभु ने जैसे जैसे लीला की है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, 3 प्रकार की लीला है चैतन्य महाप्रभु की, त्रिविध, उसमें 3 प्रकार है। आनंद का धाम है, पूरा आनंद ही आनंद प्राप्त होगा आपको, वो कहते हैं ना। इसलिए कथा के बाद अंत में क्या कहते हैं, आज के आनंद की जाए, बहुत आनंद आया, अरे क्या कथा हुई आज, क्या कथा। अर्थात काफ़ी बार लोगों को याद भी नहीं रहता क्या कथा, क्या हुआ कथा में, क्या सुना, अरे लेकिन बहुत आनंद आया, जो भी था लेकिन क्या था, कुछ तो था, लेकिन आनंद ही आनंद था। पुढचं पाठ मागचं सपाठ जो भी है। आदिखंड मध्यखंड शेषखंड नाम 3 प्रकार है चैतन्य लीला के, आदिखंड मध्यखंड शेषखंड। आदिखंडे प्रधानतः विद्या रविलास, आदिखंड में विद्या के बारे में निमाई पंडित का जो लीला है वो। मध्यखंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, और मध्यखंड में दीक्षा के बाद उन्होंने कीर्तन का पूरा शुरुआत कर दिया, संकीर्तन लीला। शेषखंडे सन्यासी रूपे नीलाचल स्थिति, शेषखंड में चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में सन्यासी के रूप में उन्होंने नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़क्षिति, नित्यानंद को उन्होंने गौड़क्षिति, गौड़ भूमि दे दी। गौड़ भूमि यानी कौन सा, बंगाल, बंगाल यानी कोलकाता, कलकत्ता दे दिया उनको, कलकत्ता में आप प्रचार करो। तो वो जो भाग में सब प्रचार हुआ है उसका पूरा श्रेय नित्याम्बरो को जाता है। और वृंदावन में सभी प्रकार प्रचार जो है वो जो 6 गोस्वामी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सब डिवीजन कर दिया बहुत अच्छे से, बहुत एक्सपर्ट मैनेजर है चैतन्य महाप्रभु।
हर भक्तों को अलग अलग एरिया दे दिया, इसलिए हमें भी भक्तों को अलग अलग एरियाज़ दे देने चाहिए। अभी आप भोसरी में प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ होंगे ना, अशोक नगर, शोक नगर, महान नगर, लहान नगर, तो भक्तों को दे देने चाहिए, प्रभु जी ये आप महान नगर में आप ये करो, पुस्तक वितरण करो, संकीर्तन करो, फिर आप लहान नगर में, आप शोक नगर, आप अशोक नगर, आप वृंदावन नगर, जो भी है ऐसे एरिया वाइज डिवीजन कर देना चाहिए। जो जो भक्त जिस एरिया में रह रहे हैं उसको बोल देने का, पूरा सर्वे करो आप, कितने बिल्डिंग्स है उधर, मोटा मोटी, एकदम एकदम डिटेल्स में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाएंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं, लेकिन एक एक बिल्डिंग में 15-20 फैमिली या 40-50 फैमिली, कितने सारे रहते हैं। तो अब बस बिल्डिंग का नाम नोट डाउन करो और बताओ, हर किसी का रिपोर्ट लेने का, ठीक है लहान नगर में 50 बिल्डिंग्स है, महान नगर में 500 बिल्डिंग्स है, और ऐसे ऐसे ऐसा सबको अलर्ट करके उन्होंने कहा आप चलो शुरू कर दो, प्रसाद वितरण, ग्रंथ वितरण, हरिनाम वितरण, शुरू हो जाओ। ये तीनों ही वितरण करना है बस, एक तरीके से चौथा कोई चीज़ नहीं है, करते रहो, और करते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा, सब जन जन में फैल जाएगा ये, और सभी को बताना यही तो हमारे लिए बड़ा आदेश दिया गया है। फिर आगे कहते हैं नवद्वीपे आचे जगन्नाथ मिश्रवर वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म तप तत्पर। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र थे, जो बहुत श्रेष्ठ ऐसे ब्राह्मण थे। वसुदेव प्राय, वो तो वसुदेव ही है, वसुदेव से भी तुलना की उनकी और नंद महाराज से भी की, दोनों हैं वो, क्योंकि कृष्ण भी इधर यशोदानंदन और वासुदेव दोनों हैं इनके अंदर। तो वसुदेव प्रायति हो स्वधर्म तत्पर, और जो धर्म था उनका ब्राह्मण का उसमें इतने तत्पर थे वो, बहुत ही विशेष। तो आदि खंड का उन्होंने समरी दिया हुआ है एकदम संक्षिप्त में। तान पत्नी शची नाम महापतिव्रता, उनकी शची नाम की पत्नी थी जो महान पतिव्रता स्त्री है। द्वितीय देवकी ये न सेई जगन माता, ये दूसरी देवकी ही है, देवकी ही है वो जो फिर से प्रकट हुई है। जगन माता है, पूरे संसार की माता है, क्योंकि संसार किसके अंदर है, भगवान के अंदर है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जैसे यशोदा माई ने सुना बालकों से कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, कृष्ण तूने मिट्टी खाई, बोले नहीं माँ मैं क्यों मिट्टी खाऊं, तू तो मुझे अच्छा सा दही दूध घी पिलाती है, मैं क्यों मिट्टी खाऊं। नहीं नहीं नहीं, सब बालक कह रहे तुमने मिट्टी खाई, नहीं नहीं मैंने नहीं मिट्टी खाई। अरे बलराम भी कह रहा है, नहीं नहीं आज तो दाऊ जी भी उनके साथ होली है, क्योंकि मैंने सबको हरा दिया ना खेल खेल में, तो वो सब मेरे विरोध में हो गए, मेरे विरोध में तुम्हें भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। तो फिर बोले नहीं विश्वास तो मेरा मुंह खोल के देखो। बोले ठीक है मुंह खोलो। जैसे मुंह खोला, छोटा सा मुंह है, उसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा, सभी पर्वत, सभी नदियाँ, सभी आसमान, पंछी, पेड़ पौधे, जानवर, मानव, वृंदावन को भी देखा। वृंदावन में यशोदा माई कृष्ण के मुंह में झांक रही है, वो भी देखा, तो चकराई गई, ये क्या है कि नहीं। जैसे हम मूवी जाते हैं थिएटर में, अभी नहीं शायद, तो फिर स्क्रीन में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो स्क्रीन में कभी आप खुद नहीं दिखाई देंगे आपको। आप थिएटर में बैठे हुए देख रहे हो थिएटर में स्क्रीन के ऊपर, ये आपको दिखाई नहीं देगा। यशोदा माई को ये भी दिखाई दिया, तो वो चकराई गई। तो ये पूरे संसार भगवान के अंदर है, और जो भगवान उस यशोदा माई के अंतर्गत है या देवकी के अंतर्गत है, वो तो जगन माता हो ही गई। पूरा जगत ही कृष्ण के अंदर है, यानी कृष्ण ही जगत बन गए, और वो उस जगत की माता, कृष्ण की माता यानी जगत की माता हो गई, क्योंकि जगत तो कृष्ण के अंतर्गत तो हो गया ना, इसलिए जगन माता कहलाई जाती है वो। तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, उनके ही गर्भ से प्रकट हुए ये नारायण साक्षात चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और संसार के भूषण है, द ऑर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे हम सब भूषण लगाते हैं, आभूषण पहनते हैं, कान में कर्ण कुंडल, नाक में नथनी, फिर इधर नेकलेस वगैरह, आमलेट, ब्रेसलेट, आमलेट या नुपुर वगैरह, तो जितना गहने हैं व्यक्ति उतना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन पूरे संसार का आभूषण क्या है, साक्षात कृष्ण ही है। ये नहीं है तो संसार पूरा शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कितना सुना सुना खाली खाली दिखाई देगा संसार, क्योंकि आभूषण ही नहीं है उसमें। तो लेकिन जितने ज़्यादा आभूषण उतने उतने अच्छा सुंदर, इसलिए कृष्ण को भर देना चाहिए पूरे संसार में। वही कृष्ण प्रकट हुए हरिनाम के रूप में, इसलिए संसार में जितना हरिनाम फैलाएंगे हम
उतना ये संसार सुंदर बन जाएगा। वो हमारे शिल प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते। पूर्ण विश्व सुखालयम बन गया है। क्यों? क्योंकि मैं सब जगह पे कृष्ण की ही अनुभूति करता हूँ। तो जितना कृष्ण देखेंगे आप संसार में, उतना आपको संसार सुंदर ही दिखाई देगा। और जितना कृष्ण से विरहित देख रहे आप, उतना यह संसार बहुत ही दुखालय बन जाएगा। है ही वो दुखालय, बिना कृष्ण के दुखालय में, कृष्ण के साथ सुखालय में, दोनों तरफ से बताया गया है। तो अगर आपको दुखालय लग रहा है तो यानी आपके जीवन में कृष्ण की कमी है, आपके हृदय में कृष्ण की कमी है, और आपके आजू बाजू में आप कृष्ण को नहीं फैला रहे हैं। कृष्ण को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके हृदय में लॉक करके रखा है। खोलो वो दरवाजे हृदय के और बांटो सबको कृष्ण को, हरि नाम के रूप में, हरि कथा के रूप में, हरि प्रसाद के रूप में, हरि भक्त के संग के रूप में। तो जितना बांटेंगे उतना कृष्ण ही आजू बाजू में होने के कारण पूरा सुंदर दिखाई देगा कि आपको संसार, उसमें कुछ कमी नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। संसार में एक ही कमी है, कृष्ण भावनामृत की, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, कृष्ण भावनामृत से भर देना। प्रभुपाद भी श्री ईशोपनिषद में कहे हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। सब प्रकार की अपूर्णता का अनुभूति होती है, क्योंकि पूर्ण भगवान की हमें अपूर्ण जानकारी है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस, सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, अपूर्ण जानकारी होने के कारण या समझ होने के कारण, ऑफ द कंप्लीट होल। कृष्ण जो पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, लेकिन हमें उनकी अपूर्ण जानकारी है, तो इसलिए आपको अपूर्णता ही दिखती है संसार में। तो जैसे समझिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए है मेरे लॉकर में, लेकिन मैंने कभी खोल के देखा ही नहीं, या मुझे पता ही नहीं, पिताजी ने रखा था और मेरे पास चाबी दिया, बोले बेटे उसमें धन है, तुम्हारे लिए ही है। अब मैंने कभी खोल के देखा ही नहीं, तो मैं पूरा इधर खून पसीना एक करके मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमाने, रोजी रोटी का सवाल है। अरे कुछ बस खोल दो उसको खोल के देखेगा, माय गॉड यहाँ तो करोड़ों रुपए हैं 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए, लालन पालन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वैसे हैं, कृष्ण के बारे में आप जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। यस्मिन् विज्ञातम सर्वमेव विज्ञातुम भवति। भगवान कृष्ण को जानकर सब कुछ आप जानते हो। यस्मिन् तुष्ट्या जगत तुष्टम, कृष्ण को संतुष्ट करने से पूर्ण संसार जगत संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अंदर ही जगत है। आपको ये जो सोशल वेलफेयर वर्कर्स है ना, कितने सारे हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज में जो भी कमी है, समाज में कुछ भी कमी नहीं है, कमी है ज्ञान की, और भरा है समाज अज्ञान से। तो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भर दो संसार में, फिर आपको समझ में आएगा कुछ भी कमी नहीं है। ये पृथ्वी जितना पॉपुलेशन लोक संख्या है, उससे 10 गुना अधिक लोक संख्या को आराम से खिला पिला सकता है। जैसे आज की लोक संख्या करीबन 800 करोड़ है ना करीबन, तो 8000 करोड़ लोगों को आराम से खिलाया पिलाया जा सकता है, कुछ भी कमी नहीं है पृथ्वी की ऊपर। वो पृथ्वी माता है वो, लेकिन वो नहीं समझकर हम भारत माता की जय, भारत माता करके नहीं है वो, ऐसे वो भारत देश को दिखाते, वो पृथ्वी माता है। आप देखेंगे जब भी कोई असुर आतंक मचाता था, तो मचाता है तो क्या करती है, पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मदेव के पास जाती है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, कहती है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, कुछ तो कीजिए। तो वो सब देवता वगैरह को लेकर क्षीर सागर लेके जाते, तो वो पृथ्वी देवी है, ये भारत देवी ऐसे नहीं है। अर्थात पूरा पृथ्वी जो थी उसको ही पहले भारत वर्ष कहते थे, भूखंड कहते थे, वो ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो जानकारी नहीं है, तो अभी क्या जो भारत देश निकालते हैं ऐसे ऐसे जो है भारत का नक्शा, और उसमें वो भारत माता दिखाते, तो वैसे, और हाथ में शायद वो तिरंगा लेके खड़ी है। तो ये अपूर्ण जानकारी है। तो यानी कि बस हम भारत के ही निवासी हैं, मेरा भारत महान, बाकी सब लहान, उनको कर देंगे लहान, और हमारे भारत को करेंगे महान। तो वैसे नहीं होता। और भारत के अंदर इतने सारे झगड़े, फिर तेलंगाना वो जो था, आंध्र प्रदेश, और फिर इधर उधर, क्योंकि अंदर, और फिर उस हर इसमें भी राज्य में भी स्टेट्स, ये जो क्या कहते हैं तालुक डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी झगड़े, फिर तालुका में झगड़े, वो नदी महाराष्ट्र की है कि कर्नाटक की है गोदावरी, इसके ऊपर झगड़े, कितने सारे झगड़े। ये सब संकीर्णवाद है, यानी बहुत ही नैरो माइंडेडनेस है, जानकारी नहीं ना पूरी। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी जानकारी ना होने कारण
हम अपने आप को लिमिट करते। तो इसलिए जितना भगवान के बारे में जानकारी देंगे लोगों को, उतना संसार में आनंद भर जाएगा। तो उनके ही गर्भ से नारायण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण, आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय ग्रहणे। तो आदि खंड में बताया है कि फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन, शुभ दिन, वो क्या कहता है उसको, फाल्गुन पूर्णिमा। लेकिन अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय ग्रहणे, शाम के समय अवतीर्ण हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। समय हो गया, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है? यस। शाम को इसको जारी रखेंगे, अर्थात दोपहर को भी हमारी कक्षा है, हिंदी में करेंगे हम हमारे ग्रुप में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ उसमें। अच्छा से चलता है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो कर्म होता है, किसी को फंसाने का, किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर झूठ बोलकर, और उस समय में जो कर्मकृत जो अर्थोपार्जन होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं क्या ये हमारा भक्ति अच्छा चल रहा है, इसलिए कृष्ण कर्मकृत कर रहे हैं। नहीं, एक तो है भगवान के अंतरंग शक्ति, दूसरी है बहिरंग शक्ति। तो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं, भौतिक कर्म, तो उसके अनुसार पाप पुण्य के अनुसार हमारा जो सुकृति है उसके अनुसार कुछ धन मिलेगा। और अभी ये दुष्कृति आप बोल रहे किसी को लूट कर वगैरह, तो ये दुष्कृति से जो धन मिलेगा उससे आपको सुख, शांति, समाधान, चैन ये कभी नहीं मिलेगा। आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप सोफ़ा सेट खरीद सकते हैं, आईपैड, आईफोन और मर्सिडीज़ बेंज, ये सब मिलेगा आपको, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं रहेगी कभी भी, समाधान कभी भी नहीं होगा, और अंदर चैन की कभी अनुभूति नहीं होगी। अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है तो ये भी छोड़ना जरूरी है। हाँ, इसलिए तो 4 नियमों का पालन करते हैं ना, मांसा नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और व्यभिचार नहीं। तो जो एक प्रकार से जुआ हो गया, वो लूटते हैं ना, उसमें फंसाने का वगैरह बहुत कुछ होता है ना। जुआ जो है वो किसके विरोध में? धर्म के 4 स्तंभ हैं, तो जुआ के विरोध में क्या है? सत्य के विरोध में जुआ है। असत्य बोलते हैं ना उधर, नहीं 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 6 गिरा था, नहीं 2 गिरा था, नहीं ये सब मेरा है। आप जानते हैं ना रुक्मी और बलराम जी का जो हुआ था, हाँ, उसमें बोला नहीं नहीं सब मैं जीता हूँ, तो उसने लूट लिया ब्रह्मा इनको, बलराम जी को 2-3 बार। फिर आकाशवाणी हुई, नहीं नहीं ये रुक्मी झूठ बोल रहा है, बलराम जी ही जीते थे। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने अपनी गदा उठाई, इधर बीच में वो था, वो जो था चौसर, क्या कहते हैं उसको, चौसर, हाँ वो था, यहाँ से गदा तो लंबी होती है ना, डंडा धाड़ करके मार दिया उसके सर पे, उधर ही उसकी मृत्यु हो गई। और वो उषा के अनिरुद्ध के साथ विवाह का समय था, यानी उसके पोती का हो रहा था विवाह, और पोती के विवाह के दिन दादाजी गुजर गए बलराम जी के द्वारा। जिससे विवाह होने जा रहा है अनिरुद्ध, उसके दादाजी के द्वारा उसके खुद के दादाजी का अंत हो गया। तो उधर झूठ बोला जाता है जुए में। तो सत्य के अनुसार हम चलते हैं, सत्य, दया, शुद्धता और तपस्या, तो ये 4 धर्म के स्तंभ हैं, तो हम वो करते हैं। हम तो इसी से भक्तिमान बैठते हैं, इसी को ही भक्तिमान बैठते हैं। भक्तिमान इसी को ही आप भक्ति मानते हैं, कृष्ण मुझे वो मानते हैं, आपकी मनमानी से क्या होता है? मनमानी से नरक जाता है। इसके लिए हमें ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, फिर ये छोड़ते हैं तो फिर भक्ति जैसे जोड़ देंगे, प्रसाद जोड़ देंगे अपने जीवन में, हरि भक्त संग, हरि कथा, सत्संग, हरि नाम जप, जैसे जैसे ये अंदर प्रवेश करेगा, ये गंदी चीज़ें सब चली जाएगी बाहर। जहान कृष्ण तहान नाही माया राधिका। जैसे अभी यहाँ अंधकार ही था ना सुबह जब हम आए थे वगैरह, लेकिन क्या हुआ, सूरज उग गया उधर बहुत दूर, करोड़ों मील दूरी पे सूरज उग गया। सूरज तो दूर है, लेकिन सूर्य किरण यहाँ आ गई भोसरी में, आपके एरिया में पांजरपोल में। जैसे सूर्य किरण आ गए, अंधकार नष्ट हो गया। और शाम को ये जब डूब जाएगा, अस्त हो जाएगा, सूर्य किरणें नहीं आएंगी, यहाँ नहीं रहेगी, फिर से पूरा अंधकार में डूब जाएगा भोसरी। तो इसलिए कृष्ण भक्ति को जोड़ना चाहिए, फिर बाकी ये सब गंदी चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। बाहर से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब बाहर से छूटा भी नहीं जा सकता, हम असंभव है। जब तक छुड़ाने के लिए खुद को तो प्रयत्न करना पड़ेगा,
खुद के प्रयत्न करना है सत्संग में आने के लिए, और अपने जीवन में सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करूँगा मैं, और कुछ नहीं, अनाप शनाप भोग नहीं लूँगा मैं। तो ऐसे करेंगे तो बाकी सब पाप अपने आप चला जाएगा। वो प्रक्रिया नहीं है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, नहीं नहीं। भगवान के सुंदर दर्शन करेंगे, फिर इस संसार में जो वो सौंदर्य नहीं है, क्योंकि वहाँ कृष्ण नहीं है, तो समझ में आता है तुरंत, तो वहाँ आकर्षण नहीं रहेगा। भगवान के बारे में बोलेंगे तो प्रजल्प नहीं करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो फिल्मी गाने सुनने की इच्छा नहीं होगी, कि उसमें क्या है वो। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जब वो ब्रह्मचारी थे जू में, और पहले ही बार यानी माता पिता ने लेके गए थे कुछ, तो गए थे तो अपने कमरे में थे, बाजू के कमरे में उन दिनों में रेडियो चलता था, तो रेडियो में कुछ तो बॉलीवुड फिल्म का गाना था, तो जो भी गाना था, तू बहुत सुंदर दिखती है, तू ही तू है, ऐसा कुछ तो जो भी था, तो यानी ये तो राधा कृष्ण है, वो जो हीरोइन बोल रही है वो जैसे राधा रानी बोल रही, कृष्ण तुम ही तुम दिखते हो सब जगह, यानी शुद्ध हितम जगत सर्वम, और जो कृष्ण बोल रहे हैं राधा रानी तुम बहुत सुंदर हो, तो वैसे ही लग रहा था वो। तो जितना कृष्ण आएंगे आपके हृदय में, आपके जीवन में, उतना अंधकार, उतना पाप, सब गलत चीज़ें निकल जाएगी। पहले स्थूल चीज़ें चली जाएंगी, स्थूल पाप, फिर सूक्ष्म पाप, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये जो हमारा सूक्ष्म गंदगी है, ये भी चला जाएगा, जो इतना आसानी से नहीं जाएगा। ये तो भक्तों में भी रहता है, कनिष्ठ अधिकारी भर के रहते हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए। पुस्तक वितरण करूँगा क्योंकि स्कोर अनाउंस होगा, स्कोर नहीं अनाउंस करेंगे तो फिर मैं, और नम्रता भी दिखाऊंगा क्योंकि सब भक्त जानते हैं नम्रत भक्तों को बहुत आदर मिलता है, तो पूरे भोसरी कांग्रीगेशन में मैं ही सबसे अधिक नम्र हूँगा, और कोई मुझसे अधिक नम्र बनने का प्रयास तो करे, उसको मार डालूंगा मैं जान। हाँ, उसका बुराई कर दूंगा मैं सबसे। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा कुंज बिहारी देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भोसरी भक्त वृंद में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर, है कि नहीं। ये सूक्ष्म है, अंदर रहता है, ये सभी में है प्रायः। जो कृष्ण प्रेम में पागल है उसमें नहीं है, तो कृष्ण के लिए पागल है। लेकिन हम फिर जितना कृष्ण नहीं है उतना माया है, तो माया यानी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। स्थूल रूप में माया यानी मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना, परस्त्री पर पुरुष संबंध रखना, ये स्थूल रूप में माया बहुत ही ग्रास हो गई। लेकिन ये भी चली गई आपके जीवन से, आपकी दीक्षा भी हुई है, सेकंड दीक्षा, दूसरी दीक्षा हुई है, ज़रूरी नहीं कि आप पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से मुक्त हैं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, शुकर विष्ठा, इसके प्रति बहुत आकर्षण रहता है। एक बार परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर जो है वहाँ से निकल गए, अपने कार में बैठकर प्रचार के लिए जाना था, तो कुछ साथ में कुछ 3-4 शिष्य भी थे पीछे पीछे, तो टेम्पल हॉल से गुजरे थे, वहाँ एक कोई तो भक्त थे, वो साउंड सिस्टम पे ऊपर कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत मधुर गला था, तो वो सुनकर एक शिष्य ने महाराज से कहा, महाराज कितना मधुर कृष्ण कीर्तन करता है। तो महाराज बोले वो कृष्ण कीर्तन नहीं, वो माया कीर्तन है। सब शिष्य दंग है, क्या माया कीर्तन, तो कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा है, थोड़ा ही बोल रहा है कि ये दे दो वो दे दो। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा रहती है अंदर सूक्ष्म रूप से, क्योंकि माया भरी हुई ना अंदर। कहाँ ध्यानपूर्वक जप करते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करते हैं, तो अंदर हृदय में कूट कूट कर नहीं तो फूट फूट कर, या जो भी है थोड़ी थोड़ी तो भरी ही है माया। तो इसलिए पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब इच्छा होती है भक्तों में। हाँ, लेकिन ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, खाली ऐसे ही हरिनाम करने से नहीं होगा। ऐसे हरिनाम ऐसे ही ऐसे पूरा मन भटक रहा है और बस इसका ये हो रहा है, तो वैसे नहीं, ध्यानपूर्वक जप करना होगा, तब हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे करोड़ों जन्म भी हरिनाम लेते रहो आप, रोज़ की 64 माला करो या 128, 192 माला करो, फिर वैसे नहीं होगा। तो ध्यानपूर्वक जप करना है।
यस, और कोई माता जी का प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, गुणकारी होते हैं। वही जो दान दिया और दान स्वीकार भी किया, प्रतिग्रह, ग्रहण करना, प्रति। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं। शाम को दोपहर में जो आपको अगर अटेंड करना है ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं आप जूम आईडी। कितने जन लिख रहे हैं? अगर आपको अटेंड करना है तो आपके कंपलसरी कुछ नहीं, लिख लीजिए 846 846 4964 6923। पासवर्ड है 108 846 4964 6923। दोपहर को 2 बजे तो करना है समय तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, आपको फॉरवर्ड कर दूँ? ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। 846 846 4964 4964 6923 6923। फिर से एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी बताता हूँ। 846 4964 6923 846 4964 6923। हिंदी में 846 4964 6923। समझा सबको? 108 पासवर्ड है। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की। हिताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज हमें श्रीमान सुंदर साहब प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की दोनों में भिन्नता और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य क्या था और उनके जीवन के आधारित, उनके लीला के आधारित हमारे जीवन में कैसी शिक्षाएं, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर सुमधुर वाणी के द्वारा हमें मार्गदर्शन कराए। तो प्रभु जी का हम आभार प्रकट करेंगे इस्कॉन भोसरी की तरफ से। एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरफ से प्रभु जी का संग हमें शाम को भी मिलेगा। तो जिन भक्त उपस्थित नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने के लिए बोलिए, ताकि इस लीला की दोपहर को 2 बजे ऑनलाइन क्लास है। ग्रुप में पासवर्ड और भेज देंगे लिंक, तो आप सब उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, इस प्रकार से लीला का लाभ उठा सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना है, इस्कॉन भोसरी की तरफ से जगन्नाथपुरी यात्रा जो आयोजित किया गया है, अभी भी जिनको जाने की इच्छा है तो उनके लिए जगह खाली है। हो सकता है वेटिंग हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको जाने का। तो आप अपना नाम दे सकते हैं। श्रीमान भक्तिमार प्रभु, श्रीमान रामनाथ प्रभु जी, श्रीमान नजय चंद्र प्रभु जी, श्रीमान मुनिकता रामदास प्रभु जी, श्रीमान ब्रज गोपीनाथ प्रभु, इन सबको दे सकते हैं आप। और यात्रा जो जाने वाला है 23 अप्रैल को, तो आप ध्यान रखिए 23 अप्रैल को जाने वाला है। अभी भी अपना मन बना सकते हैं यात्रा के लिए। और आज जो प्रसाद के रूप में आया है भक्त अंकिता सहारे माता जी, उनके परिवार की तरफ से, तो उनके ऊपर भी भगवान गुरु विष्णु की कृपा हो। तो हम
उनके लिए भी आभार प्रकट करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण